नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। ये आज का टॉपिक होने वाला है कि शेयर मार्केट में कमाना है अच्छा मुनाफा, तो बस इन 5 गलतियों से बचें। कि शेयर मार्केट में कमाना है अच्छा मुनाफा, तो इन 5 गलतियों से बचें। कि शेयर मार्केट में मुनाफा कमाना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर निवेश के वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो शेयर मार्केट में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। कुछ गलतियों से बचकर आप शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमा सके, इस बारे में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस चैनल को ऐसे वीडियो अपलोड कर सकूंगा। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है कि वो पहली गलती है कि तुरंत बारी कमाई की कोशिश। कि हम तुरंत पैसा कमाना चाहते हैं। कि कभी भी कॉल ऑप्शन, किसी शेयर का कॉल ऑप्शन खरीदना, यानी शेयर का प्राइस बढ़ने या घटने पर दांव लगाना। इंट्राडे ट्रेडिंग, एक दिन में शेयर खरीदना और उसी दिन बेच देना, इसमें पैसा नहीं लगाना चाहिए। गलती यही होती है कि हम जल्दी से जल्दी भारी कमाई के चक्कर में इस तरह की ट्रेडिंग करते हैं और उसके अंदर हमारे को हमेशा ही नुकसान होता है, क्योंकि हम ना कोई एक्सपर्ट है और दिन की उथल पुथल में हम कभी भी कमा नहीं सकते। इसलिए बिना किसी एक्सपर्ट सलाह के फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग से हमेशा बचना चाहिए। यह पूरी सट्टेबाजी है। कि हम किस तरह से गलती करते हैं कि हम यूट्यूब पे रील्स और इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, तो इससे हम जल्दी से जल्दी तुरंत भारी कमाई की कोशिश कर लेते हैं। दोस्तों, यही है हमारी पहली गलती, थोड़ा कठिन है। अभी दूसरा जो गलती है वो थोड़ा इजी है, वो बहुत आपको काम आने वाला है। तो दूसरा गलती है कि प्रॉफिट बुकिंग न करना। कि प्रॉफिट बुकिंग न करना, अगर किसी शेयर में हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो हम उसे बेचते नहीं है और यह सोचते हैं कि यह अभी ज़्यादा बढ़ सकता है। प्रॉफिट की चाहत कम करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि हर स्टेप पर कुछ शेयर बेचने चाहिए। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान ले हमारे पास किसी कंपनी के 1000 शेयर है। मान लो हमारे पास एक कंपनी का 1000 शेयर है, जो हमने 20 रुपये की दर से खरीदे थे और जो अब बढ़कर 24 पर पहुंच गए हैं। ऐसे में हमें उससे 300 बेच देने चाहिए, और अगर वह 28 पर जाता है तो भी उसमें उसमें से 300 शेयर बेच दे। मतलब यह कि हमारे बाकी शेयरों की कॉस्टिंग बहुत कम हो जानी चाहिए। इस तरह से हमारा रिस्क कम होता चला जाता है। अगर हम रिस्क के हिसाब से नहीं बेचते तो हम कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकते। अक्सर हम 28 पर भी नहीं बेचते और जब वह 15 पर पहुंच जाता है तब भी नहीं बेचते। यहाँ हम गलती करते हैं। जबकि शेयर मार्केट में हमेशा बहुत सी कंपनी सस्ते सस्ते में शेयर देती है। तो ये हमारा हो गया है दूसरा पॉइंट। ये पॉइंट बहुत आपको काम आने वाला है। तीसरा पॉइंट भी दोस्तों हमने देख लिया है। अभी चौथा पॉइंट देखेंगे कि स्टॉप लॉस नहीं रखना। हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो हम स्टॉप लॉस नहीं रखते। अगर हमारा शेयर तेज़ी पर है तो भी हमें स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस वह कीमत है जिस पर हम शेयर बेच देते हैं। इससे बड़े नुकसान से बच जाते हैं। कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लें कि हमने किसी कंपनी का शेयर 50 रुपये में ख़रीदा था। 50 रुपये में हमने ख़रीदा था, वो बढ़ते हुए अब 56 रुपये का हो गया है। कितना? 56 रुपये पे। या हमें एक स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए। जैसे अब 54 रुपये से नीचे आते ही उस शेयर को बेचना होगा। क्या? 54 रुपये से नीचे आते ही उस शेयर को बेचना होगा। अगर आपने 50 रुपये का शेयर खरीदा और वह नीचे आने लगा, ऐसे में आप 45 रुपये पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस पर हिट करते ही बेचना है। अगर स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करेंगे तो भारी नुकसान उठा सकते हैं। वही लंबे टाइम के निवेशक स्टॉप लॉस 25% तक रख सकते हैं, क्योंकि उसका रुझान कम से कम 1 साल का हो सकता है। दोस्तों, चौथा पॉइंट भी हमारा हो गया है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं हम अब तीसरा पॉइंट। कि तीसरा गलती है कि सिर्फ सोशल मीडिया के भरोसे रहना।
कि अब हम इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत रील देखते हैं कि उसके भरोसे पे हमें नहीं रहना चाहिए कि शेयर बाज़ार के लिए कभी भी सोशल मीडिया पर आ रही किसी टिप और आंखें मूंद कर भरोसा न करें। यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कई एक्सपर्ट ग्रुप या चैनल मिल जाएंगे जो गलत शेयरों को प्रमोट कर देते हैं। इसलिए बिना कंपनी की खोजबीन किए अपने पैसे न फंसाएं। एग्जाम्पल के लिए सेलिब्राटेक, जी लर्न, फ्यूचर लाइफस्टाइल को देखें। इन कंपनियों के शेयर्स कभी सोशल मीडिया के चहेते थे, अब 80% शेयर होल्डर का पैसा डूबो चुकी है। इसलिए जब आपको किसी कंपनी का शेयर अच्छा लगे तो सिर्फ इसलिए पैसा न लगाए। सोशल मीडिया पर भी उसके बारे में टिप दी गई है, अपनी ओर से स्टडी करें और किसी ऐसे एक्सपर्ट की राय भी ले जो सेबी में रजिस्टर हो। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए sebi.government.in पर जाए। अब देखेंगे हम पांचवा पॉइंट, जो लास्ट का पॉइंट है, वो गलती है कि मार्केट अप हो तो सेलिंग न करना। कि हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हम तुरंत सेल कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट जब ऊपर होते हैं तब सेलिंग करनी चाहिए, पर हम सेलिंग नहीं करते। कम से कम कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो उस वक्त ज़रूर करनी चाहिए जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाती है, तब हमें ख़रीदारी करनी चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि पूरा पोर्टफोलियो न बेचें तो कम से कम 40% तो बेच सकते हैं। ज़्यादातर लोग उल्टा करते हैं कि तेज़ी में खरीदते हैं और मंदी के डर से बेच रहे होते हैं।